राज और अमित एक छोटे से गांव के बचपन के दोस्त थे। दोनों की दोस्ती की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। राज का परिवार खेती से जुड़ा था, जबकि अमित का परिवार पुजारी का काम करता था। दोनों हर त्योहार साथ मनाते, मंदिर की सजावट से लेकर होली की हुड़दंग तक एक दूसरे के बिना कोई काम अधूरा लगता। एक बार गांव में एक पुराना हवेली नीलाम होने वाली थी। कहते थे कि वो हवेली पहले एक जमींदार की थी जो अचानक गायब हो गया था और तब से वहां अजीब घटनाएं होने लगी। गांव वाले उस हवेली से दूर ही रहते थे। अमित को पुरानी चीजों का बड़ा शौक था। एक दिन उसने राज से कहा, चल ना, एक बार हवेली के अंदर चलते हैं, देखेंगे तो सही क्या है वहां। राज थोड़ा हिचकिचाया, पर दोस्ती के नाते मान गया। अगले दिन रात को दोनों टॉर्च लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली बहुत पुरानी थी, दीवारों पर बेलें उगी थीं और हर कोने से अजीब सी ठंडक निकल रही थी। अंदर घुसते ही एक भारी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दोनों चौंक गए। अमित बोला, शायद हवा से बंद हुआ होगा। राज कुछ बोलने ही वाला था कि एक कोने से किसी के पैरों की आहट आई। दोनों चुप हो गए। आहट धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। तभी एक परछाई सामने आई, एक बुजुर्ग साधु जैसा दिखने वाला आदमी। उसने कहा, तुम दोनों डरते क्यों हो? मैं इस हवेली की रक्षा करता हूं। अमित ने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? साधु ने बताया कि वो जमींदार का सेवक था और जमींदार ने अपनी सारी दौलत हवेली के तहखाने में छुपाई थी, लेकिन जमींदार को उसके ही रिश्तेदारों ने मार दिया था। अब वो आत्मा हवेली की रक्षा करती है। राज ने पूछा, तो हम यहाँ से जा सकते हैं? साधु मुस्कुराया और बोला, हाँ, लेकिन एक शर्त है, तुम दोनों में से एक को सच्चाई और दूसरे को लालच चुनना होगा। अमित ने लालच चुना और राज ने सच्चाई। तभी हवेली की दीवारें हिलने लगीं। एक दरवाजा खुला और अमित गायब हो गया। राज चिल्लाया, अमित! लेकिन कोई जवाब नहीं आया। साधु ने कहा, जिसने लालच चुना वो दौलत के साथ इस हवेली का हिस्सा बन गया। राज की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो बाहर निकल गया। अब वो हर साल उस हवेली के बाहर दीप जलाता है अपने खोए हुए दोस्त के लिए। और तब से गांव में ये कहा जाता है, सच्चा दोस्त वही है जो सच्चाई के रास्ते पर चले, चाहे वो रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो।